नमस्कार दोस्तों, अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपको सुनाते हैं रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हमारे सुनने में नहीं आई है और ना ही किसी ने हमें बताई है। ऐसी ही जो रोचक बातें हैं, जो कहानियां हैं, जो वाल्मीकि रामायण में बताई गई है, उसे ही हम आपको बताते हैं। और यह सभी बातें हम जानते हैं गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिष एवं धर्म के बड़े ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल से। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि देवी सीता ने रावण की कोई बात नहीं मानी थी और ऊपर से बहुत सी कठोर बातें रावण को सुनाई थी। चलिए आगे जानते हैं चेतन जी से कि जब सीता जी ने रावण को खरी खोटी सुनाई तब रावण अति क्रोधित हो गया था। फिर आगे क्या हुआ? देवी सीता की कठोर बातें जानकर रावण और क्रोधित हो गया था और सीता से कहने लगा, सीते मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें 12 महीने का समय दे रहा हूँ। इतने समय में यदि तुम स्वेच्छा से मेरी भार्या बन जाओगी तो ठीक है, अन्यथा मेरे रसोइये सवेरे का क्लेवर तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। देवी सीता से ऐसा कहकर रावण वहां उपस्थित राक्षसियों से इस प्रकार कहता है, रक्त मांस का आहार करने वाली राक्षसियां, तुम शीघ्र ही सीता के अहंकार को दूर करो। रावण का इतना कहते ही सभी राक्षसियां क्रूरता पूर्वक सीता की ओर देखने लगी। सीता को घेर कर खड़ी हो गई। आगे रावण उस राक्षसियों से कहता है कि तुम सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ। इस प्रकार आदेश देकर राक्षसियों को रावण ने कह दिया कि तुम सीता जी को अशोक वाटिका में ले जाओ। कुछ राक्षसियों को अपने समीप बुलाकर रावण ने कहा कि वहां ले जाकर पहले भयंकर गर्जन तर्जन कर कर उसे डराओ, उसे घबराओ और फिर मीठे मीठे वचनों से उसे समझा बुझाकर अपने वश में कर लो। ऐसे तुम सभी चेष्टा करना। रावण का यह आदेश पाकर राक्षसिया देवी सीता को लेकर अशोक वाटिका में चली गई थी और वहां पहुंचकर अपने भयानक रूपों से देवी सीता को हर प्रकार से भयभीत करने का प्रयास करने लगी। अशोक वाटिका में आने पर देवी सीता के अंग अंग में शोक व्याप्त होने लगा। राक्षसियों के बीच में उनकी दशा बिगड़ने लगी। इस प्रकार वो डरने लगी कि जिस प्रकार अनेक बाघिनियों के बीच में हिरनी फंसकर डरती है, जिसके कारण देवी सीता क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पाती थी और भय और शोक से पीड़ित होकर फिर वे बार बार अचेत होने लगी। देवी सीता का जब लंका में इस प्रकार प्रवेश हो गया था, तब परमपिता ब्रह्मा जी ने इंद्र को अपने पास बुलाकर कहा था कि अब तीनों लोकों के हित के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए
दुरात्मा रावण ने देवी सीता को लंका में पहुंचा दिया है। देवी सीता राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा अपने पति श्री राम की याद में डूबी रहती है और सदैव वे सोचा करती है कि श्री राम को कैसे पता चलेगा कि मैं लंकापुरी में हूँ। इस चिंता में डूबी रहने के कारण देवी सीता ने भोजन का भी त्याग कर दिया है। आगे ब्रह्मा जी इंद्रदेव से कहते हैं, ऐसी दशा में निसंदेह ही वे अपने प्राणों को परित्याग कर देगी। यदि देवी सीता अपने प्राणों को त्याग देगी तो हमारे उद्देश्य पर भी संदेह उपस्थित हो जाएगा। अतः तुम इसके लिए उचित उपाय करो। जब लंका में देवी सीता में खाने पीने का परित्याग कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से उपाय करने को कहा। तब इंद्रदेव ने क्या उपाय किया? देवी सीता और इंद्रदेव में क्या संवाद हुआ? ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र तुरंत ही समझ गए थे और उन्होंने निंद्रा देवी का स्मरण किया। निंद्रा देवी वहां प्रकट हो गई। इंद्रदेव और निंद्रा देवी सीता जी के पास अशोक वाटिका में पहुंच गए थे। तभी निंद्रा देवी ने अशोक वाटिका में सीता जी के साथ खड़ी हुई सभी राक्षसियों को गहरी नींद में पहुंचा दिया था। तब देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी सीता जी के पास गए और इस प्रकार बोले थे कि देवी, मैं देवराज इंद्र हूँ, यहाँ आपके पास आया हूँ। देवी, मैं आपके उद्धार के लिए महात्मा श्री राम सहायता करूंगा, अतः आप इतना शोक न करें। मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करते हुए श्री राम अवश्य यहाँ आएंगे। देवी, मैं आपकी कुशलता के लिए यह प्रसाद रूपी खीर लाया हूँ। मेरे साथ देवी निंद्रा भी यहाँ आई हुई है। यदि आप इस भविष्य प्रसाद को ग्रहण करती है तो आपको कभी भी भूख और निंद्रा परेशान नहीं करेगी और आपको कभी भी भूख प्यास नहीं सताएगी। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर सीता जी शंका करने लगी, क्योंकि वे जानती थी कि रावण के सभी राक्षस मायावी हैं और रावण भी इतना कुटिल है कि वह कुछ भी कर सकता है, किसी भी प्रकार की माया रच सकता है। इसीलिए उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि मुझे कैसे विश्वास हो कि आप ही देवराज इंद्र हैं और यहाँ पधारे हैं। देवराज, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षणों को अपनी आंखों से देखा है। यदि आप साक्षात देवराज इंद्र हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। देवी सीता की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी के पर्श को हटा लिया और वे आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं झुकी।
उन्होंने जो वस्त्र धारण किए थे उस पर से धूल का स्पर्श नहीं होने लगा। उनके कंठ में जो माला थी वो अभी ही खिले हुए फूलों की भांति खिल रही थी। इस प्रकार देव उचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता जी अत्यंत प्रसन्न हो गई और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने लगी। इंद्रदेव को अपना जानकर भगवान श्री राम के लिए विलाप करती हुई वे बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सही श्री राम का नाम आपके मुखमंडल से मेरे कानों में पड़ा है। मेरे लिए जैसे ससुर महाराज दशरथ है, पिता मिथिला नरेश जनक है, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं इस खीर को खाऊंगी। इतना कहकर देवी सीता ने देवराज इंद्र के हाथ से खीर लेकर सर्वप्रथम मन ही मन अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण को समर्पित करके स्वयं उस खीर को खा लिया था। तब देवराज इंद्र देवी सीता से विदा लेकर निंद्रा देवी के साथ अपने अपने लोक में चले गए थे। इस तरफ मृग रूपधारी राक्षस मारीच का वध करके श्री राम अपने आश्रम के मार्ग पर चले आ रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मारीच ने जानबूझकर मेरे स्वर में हे लक्ष्मण मैं मारा गया ऐसी पुकार की थी, जिससे देवी सीता और लक्ष्मण उसे सुने। वह स्वर सुनते ही देवी सीता ने लक्ष्मण को मेरे पास भेज दिया होगा। अवश्य ही यह राक्षस मुझे और लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाकर कुछ षड्यंत्र कर रहे थे। वन में हम दोनों भाइयों के अलावा सीता का कोई राक्षस नहीं है और अवश्य ही इसी कारण सीता सकुशल नहीं रहेगी, क्योंकि जनस्थान में जो राक्षसों का संहार हुआ है उसके कारण सारे राक्षसों का मुझसे वैर उत्पन्न हुआ है। भगवान श्री राम मन ही मन ये बातें सोच रहे थे। तभी उनको सामने से लक्ष्मण जी आते हुए दिखाई दिए। लक्ष्मण जी जब उनकी निकट आए तो भगवान श्री राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, मैंने तुमसे कहा था कि किसी भी हाल में देवी सीता को छोड़कर मत आना। तुमने क्यों इतना बुरा किया? लक्ष्मण, मेरा मन अत्यंत दीन और अप्रसन्न हो रहा है। मेरी बाई आंख फड़क रही है। इससे जान पड़ता है कि निसंदेह आश्रम पर सीता सुरक्षित नहीं है। कोई उसे हर ले गया है या तो देवी सीता को किसी ने नुकसान किया है। श्री राम आगे लक्ष्मण को कहते हैं कि सीता जी के साथ कुछ न कुछ तो बुरा हुआ है। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी ने दुखी होकर कहा, भैया, मैं स्वयं अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर यहाँ नहीं आया हूँ। उन्हीं के कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है। आपके समान मैं संसार में किसी को पराक्रमी नहीं देखता, इसीलिए मैं भी जानता था कि आप ऐसे कभी किसी को नहीं पुकारते। किंतु देवी सीता के इतने आग्रह के पश्चात मैं कुछ नहीं कर पाया। यह वाक्य सुनकर
श्री राम भी 2 घड़ी के लिए रुक गए और सोच में पड़ गए। आगे लक्ष्मण जी श्री राम से कहते हैं, आपकी वाणी में लक्ष्मण लक्ष्मण की पुकार सुनकर देवी सीता भय से व्याकुल हो गई थी और रोती हुई मुझसे तुरंत ही बोली, जाओ जाओ, तुम उन्हें बचाने जाओ। तब मैंने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा था, देवी, जो देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं, मुझे उन्हें बचाने कहाँ जाना है। उन्हें तीनों लोकों में किसी का भय नहीं है, जो स्वयं ही हम सभी के रक्षक है। आप नाहक ही चिंतित हो रही है। यह राम की आवाज नहीं है। मेरा इतना कहने पर भी देवी सीता नहीं मानी थी और मुझसे कटु वचन कहती हुई कहती थी कि तुम अवश्य ही ऐसा चाहते हो कि श्री राम के मरने पर मुझे प्राप्त कर सको। तुम अपने इसी स्वार्थ के उद्देश्य के लिए हमारे पीछे पीछे यहाँ आए हो। देवी सीता के ऐसा कहने पर मैं रोष से भर गया था और क्रोध से मेरे होठ फड़फड़ाने लगे। तभी उसी अवस्था में मैं आश्रम से निकलकर आया हूँ। ऐसा कहते कहते लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू निकल गए। लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, तुमने बहुत बुरा किया जो तुम सीता को छोड़कर यहाँ चले आए। इससे मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूँ। लक्ष्मण, यदि सीता जीवित होगी तभी मैं आश्रम में पैर रखूंगा। यदि सीता नहीं होगी तो मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। अपने अनुज लक्ष्मण को कोसते हुए श्री राम अपने आश्रम के निकट आ गए थे। आश्रम को सूना देखकर विषाद में डूबे गए श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जिसका भय था वही हुआ। और भी सीता को ढूंढते हुए भगवान श्री राम बड़े वेग से आश्रम के अंदर चले गए। आश्रम के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और देवी सीता को श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही ढूंढने लगे। सीता सीता पुकारने लगे। जब उन्हें पूरे आश्रम में देवी सीता कहीं नहीं मिली, उस सूने आश्रम को देखकर भगवान श्री राम बारंबार विलाप करने लगे और देवी सीता को ढूंढने के लिए आश्रम के बाहर वन में निकल गए। श्री राम ने देवी सीता को वन में चारों ओर ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता न लगा। अतः शोक के कारण श्री राम की आंखें लाल हो गई। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास दौड़ते हुए श्री राम पर्वतों, नदियों और पूरे वन का चक्कर लगाने लगे। उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी देवी सीता को ढूंढने के लिए चारों ओर घूमने लगे। विलाप करते हुए श्री राम बार बार सीते सीते चिल्लाने लगे। भगवान श्री राम को इतना व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी का भी जी घबराने लगा। भगवान श्री राम को यह संदेह हो गया, अवश्य ही देवी सीता को राक्षस उठाकर ले गए हैं या उन्हें मार डाला गया है। तब श्री राम यह बात सोचकर विलाप करते हुए
अनुज लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीता के महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। ऐसा करते हुए वे विलाप करने लगे। लक्ष्मण जी की आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। वह किसी प्रकार श्री राम को शांत करने का प्रयास करने लगे और कहने लगे, भैया अवश्य ही हम सीता जी को ढूंढ लेंगे। ऐसा कहकर उन्हें आश्वासन देने लगे। जैसे कि हमने जाना, सीता जी के वियोग में श्री राम दुखी हो रहे थे। सीता जी को राम और लक्ष्मण इधर उधर ढूंढ रहे थे। श्री राम को अति व्याकुल हो गए थे। आगे जानेंगे अगले एपिसोड में लक्ष्मण जी ने श्री राम को कैसे स्वस्थ और शांत किया। आगे फिर दोनों भाइयों ने क्या किया। राम जय सीता